बहन अभी तक कुछ नहीं बनाया क्या नाश्ते में? पता नहीं कहाँ गई लड़की। अरे आज मीटिंग में भी जाना है मुझे। अरे बर्तन भी वैसे ही रखा हुआ है, कुछ बनाए भी नहीं है, अभी खाली पड़ा हुआ है सब ऐसे ही। कर क्या रही है ये? कहाँ गई? हेलो, हाय सीमा, कैसी है? इस बार समर वेकेशन में कहीं चलते हैं ना यार। गोवा चले? अरे आप बहुत एंजॉय करेंगे, वहीं चलते हैं। चल पक्का डिसाइड कर दो, ठीक है? गई लड़की। अरे प्रिया, अरे प्रिया, पूरा बर्तन रखा हुआ है, झूठा बर्तन, तू धोई नहीं है? इसी बर्तन पड़ा हुआ है। हाँ, अभी मेरे को मीटिंग में भी जाना है, जल्दी से नाश्ता बना देना। पूरा बर्तन ऐसे रखा हुआ है, पूरा गंदगी। घर पे फिर और तू इधर फोन से बात कर रही है। क्या भाई आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं अपने फ्रेंड से फोन पे बात कर रही हूँ? जब देखो तब मेरी इज्जत बस खराब करते हो। और आपको नाश्ते की क्या जरूरत है? जहाँ भी जाते हो आपको तो नाश्ता मिल ही जाता है। आपका काम ही है जो भीख मांगने वाला। अरे प्रिया, ये क्या बोल रही है तू? परमेश्वर का वचन सुनाना भीख मांगना नहीं होता है। एक प्रचारक हूँ और परमेश्वर का वचन सुनाता हूँ। जा करके परमेश्वर का वचन सुनाता हूँ और तू उसे भीख मांगना कह रही है, और तू मुझे भिखारी कह रही है। और रही बात दान, जिसे तू भीख बोल रही है, वो परमेश्वर का दान है, वो लोग देते हैं मुझे, और उसी दान से ही ये घर चलता है और तेरा पढ़ाई चलता है, और तू मुझे भिखारी कह रही है। हाँ तो कौन सा बड़ा काम किया? अपना फर्जी तो निभा रहे थे ना। कौन सा बड़ा इज्जत वाला काम करे? 4 लोग को जाकर के देखो, कोई कंपनी में काम करता है, कोई सरकारी जॉब में करता है। पता है आपको मेरी फ्रेंड की मम्मी पापा लोग कहाँ जॉब करते हैं? कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करते हैं। हाँ, और पता है आपके बारे में लोग क्या क्या बोलते हैं? आपको थोड़ा सुनना पड़ता है, सुनना तो मेरे को पड़ता है। अरे क्या बोल रही है तू? हाँ, मैं क्या क्या, मेरे बारे में क्या क्या सुनती है तू? हाँ, मैं क्या करता हूँ, क्या क्या करता हूँ? चल तू ही बता। और कौन क्या क्या बोल रहे हैं? और मेरे काम में इज्जत नहीं है ना? ऐसा मैं क्या गुनाह कर दिया या क्या पाप कर दिया है तो मेरे काम में इज्जत नहीं है? और तू बता रही है कि इतने सारे लोग अलग अलग कंपनी, बड़े बड़े कंपनी में जॉब करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, उनके पास बहुत पैसा है, और मैं इज्जत वाला जॉब नहीं करता, भीख मांगने वाला जॉब करता हूँ। क्या क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में, बता। तो सुनो, लोग बोलते हैं तेरा भाई घर घर जाकर के धर्मांतरण कराता है, लोगों से दान मांगता है, कोई और काम नहीं मिलता क्या उसको? कोई इज्जत वाला काम करने बोलो, ऐसा बोलते हैं मेरे को भाई लोग। क्या है, तो अभी तक तैयार नहीं हुई? टाइम पास कर रही है क्या? नहीं यार, मेरे भाई को थोड़ा इज्जत का पाठ पढ़ा। अरे लेट इसलिए हो गया क्योंकि मैं अपने भाई को ना इज्जत का पाठ पढ़ा रही थी। अरे तेरे भाई से तो हमेशा तेरा लड़ाई होते रहता है। अरे तेरे भाई को तो कोई काम धंधा ही नहीं है, बस पास्टरगिरी कर रहा है, लोगों के घर में धर्मांतर कराने जा रहा है? पूरी कॉलोनी वाली बोल रहे हैं उसको। अच्छा कुछ लेगी? कोल्ड ड्रिंक वगैरह ला दे तेरे लिए कुछ? नहीं यार, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, अब चल जल्दी चलते हैं। चल ठीक है, चल। रुक जाओ बहन, रुक जाओ, रुक जाओ बहन, मैं बताने वाला हूं कि इज्जत क्या है और पाप क्या है। पहले वो सुन लो, फिर उसके बाद चले जाना। देखो भाई, जाते समय आप अपना भाषण मत दो, ऑलरेडी लेट हो गया और मेरे पास इतना टाइम नहीं आपकी इन फालतू बातों को सुनने के लिए, ठीक है? बहन, एक दिन जिंदगी जीने के लिए तेरे पास टाइम नहीं होगा, और अगर मैं कल मर गया तो तुझे कौन पढ़ाएगा, तुझे कौन खिलाएगा, या तुझे कौन देखेगा? और सुन मेरी बात, बैठ यहां पर। बहन, माँ बाप को मरे हुए कितने साल हो गए, जो कुछ भी हूं सिर्फ मैं हूं तेरे लिए, और मैंने दुनिया देखी है, क्या बुरा है क्या सही है मैं सब कुछ जानता हूं। तुम जिसे इज्जत कहती हो बहन, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, वो छल है, एक धोखा है, वो एक झूठी इज्जत है, वो एक अभिलाषा है जो आज मनुष्य जाति जी रहा है उसे लेकर। जैसे कि तुम्हारे लिए वो इज्जत है ना, तुम्हारे लिए इज्जत है बॉयफ्रेंड बनाना, है पार्टी करना, शराब पीना, महंगे महंगे गाड़ी में घूमना, तुम उसे इज्जत बोल रही हो। और दूसरों की इज्जत नहीं करना, दूसरों की बेइज्जती करना, और अपने बड़े भाई का
आज्ञा नहीं मानना, तुम इसे इज्जत बोलती हो। और भाई के जेब से पैसा चोरी करना और उसका पार्टी करना और कपड़े खरीद करके, ऐसे कपड़े वो भी जो शरीर को शोभा नहीं देती है, ऐसे कपड़े पहन करके, छोटे छोटे कपड़े पहन करके पब्लिक एरिया में घूमना और दूसरों के लिए दूसरों को दिखावा करना, ये सारे चीज को तुम इज्जत कहती हो। और दूसरे के वस्तुओं की लालच करना, है ना, पाप करना, पाप करके लोग आज पैसा कमा रहे हैं, उसे इज्जत करना कहते हो। और अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए पाप करना है और किसी भी तरीके से उसे हासिल करना, लालच करना, ये तुम इसे इज्जत कहती हो। तुम कहती हो कि मेरे पास बड़ा जॉब नहीं है, सरकारी जॉब नहीं है, मुझे करना चाहिए कुछ बड़ा जॉब और संसार के जैसे जीना चाहिए। लेकिन बाइबल यहां क्या कहती है? हमें बाइबल बताती है, देखो रोमियो 12:2 में लिखा हुआ है कि इस संसार के सदृश से ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हमें संसार के चाल चलन के जैसे नहीं बनना है, संसार के जैसे नहीं बनना है हमें। और बाइबल में लिखा है कि यहाँ पे जब हम देखते हैं कि तुम बोलती हो कि मुझे उनके जैसा ज्ञानवान होना चाहिए, तो यहाँ पर बाइबल में क्या लिखा है? पहला कुरिन्थी उसका 3:19 में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है, वो ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। और फिर प्रभु अज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ हैं। देखो, ज्ञानियों के विचारों को जानता है परमेश्वर यहाँ पे। तो यहाँ पे इस बात को हमें प्रभु बता रहा है कि हमें संसार के सदृश्य नहीं बनना है और उनका ज्ञान जो है वो व्यर्थ है। और तू बोल रही है कि जो मतलब धनवान बनो बोल रही है ना, अरे धनवान के ऊपर परमेश्वर क्रोध करता है। धनवान तो पहली बात स्वर्ग जा नहीं सकता। और जो घमंड करते हैं अपने पैसों के लिए, परमेश्वर उनके बारे में भी क्या बोलता है? देखो यहाँ पे लिखा है 6:17 में कि इस संसार के, पहला तीमुथियो 6:17 में लिखा हुआ है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो, यानी कि अपने धन पर घमंड ना करें और चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। हमें परमेश्वर पर आशा रखना है, परमेश्वर पर घमंड करना है। तो बोलती है कि कार रहना चाहिए, जॉब रहना चाहिए, ये सारे पैसे धन दौलत रहना चाहिए। धन पर घमंड नहीं करना है, परमेश्वर पर घमंड करना है। और तू बोलती है घर घर जाकर के भीख मांगते हैं, ज्यादा नहीं कमा सकते हैं। यहां पर एक परमेश्वर का वचन कहता है, जीवन में जिसके संतुष्टि है ना, वो सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है। मैं गरीब नहीं हूं। हमारी सोच हमें रईस या गरीब बनाती है। यहां पे लिखा है, पहला तीमुथियो 6:6 में लिखा हुआ है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, सबसे ज्यादा उसके पास धन है। वो धनी है कौन? जिसके मन में संतुष्टि है, जिसके मन में ईश्वर की भक्ति है। और तू मुझे बोलती है कि मैं घर घर जाकर के भीख मांगता हूं, दान में पैसा लाता हूं, भिखारी का काम करता हूं। ये सब ज्ञान तो मेरे पल्ले नहीं पड़ा, है ना। अब तू जान, तेरा भाई जाने, मैं तो जा रही हूं, मेरे को लेट हो रहा है। ठीक है, तेरी सहेली तो चली गई और उसको बुरा लगा ना, और तेरे को भी बुरा लगा तो तू भी चली जा। नहीं भाई, मुझे माफ कर दो भाई, मैं लोगों के बहकावे में आ गई थी भाई। अब से ऐसा नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो भाई, प्लीज माफ कर दीजिए भाई। अब से ऐसा नहीं होगा भाई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए भाई। ठीक है बहन, ठीक है, मैं माफ करता हूँ। प्रभु भी तुम्हें माफ करता है। और आइंदा से ऐसे मत सोचना और ऐसा कभी भी किसी को मत बोलना, है ना। और अपना ध्यान रखना और परमेश्वर की इच्छा अनुसार पर चलना, बुराई से और पापों से दूर रहना। ठीक है, ठीक है, प्रभु तुझे माफ करे। और ठीक है, तो अभी मेरे लिए जा नाश्ता बना। अब तो मैं जाऊंगा ना, चल जा। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो मूवी में स्वागत करता हूं। और इसी प्रकार के गॉस्पल मूवी बनाने के लिए आप हमारा साथ दें। आपका छोटा सा दान राशि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हर महीना हमारे लाइव शो अकाउंट नंबर पे मात्र 100 रुपया सेंड करें, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
और आप सभी का प्यार हम पर बना रहे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।